हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है एसबीआई पीओ मेंस 2026 के लिए। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर रहे हैं। अब तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं, हमने 2 सेट्स करे हैं। दोनों सेट्स के बाद मैंने आपको एक एक सेट होमवर्क में दिया था। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने सेट 3 होमवर्क में दिया था। उसी सेट 3 को हम लोग इस क्लास 3 में डिस्कस करेंगे। बेसिक से सिलेक्शन तक की हम लोग इसमें बात करेंगे, कैसे हमें शुरू करना है। आप लोगों की टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए भी मैंने आपको इसमें बोला है कि आप कमेंट्स में मेरे को आंसर दीजिए, वो आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस होगा। उस आंसर पे मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा, आपका आंसर कितना सही है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जगह है। और उसके साथ साथ उस फीडबैक को आप इंप्लीमेंट करेंगे अगले आंसर में, तो आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमेशा बच्चे मेरे साथ जो टेलीग्राम पे है वो यही बोलते थे कि सर हमारा इंप्रूवमेंट का स्कोप करा दीजिए, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं हो पाता है। तो उसका यही तरीका मैंने निकाला है कि मैं डायरेक्टली खुद ही आप लोगों के आंसर्स को एनालाइज करूंगा। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट दिया था पिछली बार, ईमेल था। राइट एन ईमेल टू योर ब्रांच मैनेजर इन्फॉर्मिंग अबाउट योर रीसेंट शिफ्ट टू अ न्यू सिटी एंड रिक्वेस्टिंग अपडेशन ऑफ योर न्यू रेसिडेंशियल एड्रेस इन योर होम लोन रिकॉर्ड। दूसरी सिचुएशन थी, अ कॉलेज इन योर ब्रांच हैज बीन कंसिस्टेंटली अप्रूविंग हाई वैल्यू लोन्स विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ड्यूरिंग पीक आवर्स। एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट हाउ यू वुड हैंडल इट एज अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तीसरा हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग थी। एज अ बैंक इंटर्न यू विजिटेड अ रूरल डिजिटल बैंकिंग कियोस्क सेट अप अंडर अ गवर्नमेंट स्कीम। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द विजिट, इंक्लूड कस्टमर रेस्पॉन्स, ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। इन तीनों में से आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस करी देखते हैं। आप लोगों में से जिनका भी रिप्लाई आया था उनको मैंने ऑलरेडी फीडबैक दे दिया है। अब हम लोग इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले ईमेल लिखने से पहले जो हमारे स्टेप्स हैं, वाई हम ईमेल क्यों लिख रहे हैं। हम ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं फॉर द चेंज इन रेजिडेंशियल एड्रेस। एक्शन आपको क्या एक्सपेक्टेड है? एक्शन एक्सपेक्टेड है कि ईमेल एड्रेस अपडेट हो जाएगा होम लोन के रिकॉर्ड्स में। व्हाट इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी? आपको प्रीवियस एड्रेस देना है, नया एड्रेस देना है, रीजन फॉर अपडेट देना है। ज़रूरी क्यों है? केवाईसी की वजह से ज़रूरी है, ताकि आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट रहे और फ्यूचर कम्युनिकेशन ईजी हो जाए। ईमेल कैसे एंड करोगे? पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ करेंगे कि आप अपडेट कर दीजिए और ब्रांच मैनेजर को थैंक्स बोलेंगे। प्रोफेशनल ईमेल है तो हमें क्लियर लिखना है, ब्रीफ लिखना है, एक्शन ओरिएंटेड लिखना है और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स लिखने हैं, आलतू फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई फालतू की कहानी नहीं करनी है हमें। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम इसकी ओपनिंग देखेंगे। वी विल मेंशन द पर्पस इमीडिएटली। I am writing to inform you that I have recently shifted to a new city and request you to update my residential address in the bank's home loan record. ठीक है। फिर आप इसकी बॉडी आएगी, मेंशन करोगे अपना रीसेंट रीएलोकेशन, न्यू एड्रेस और इंपॉर्टेंस ऑफ अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। फिर आप क्लोजिंग दोगे, अपडेशन की रिक्वेस्ट करोगे और ब्रांच मैनेजर को थैंक करोगे। यही आपका ईमेल का स्ट्रक्चर रहेगा। ईमेल कैसा आएगा? सब्जेक्ट डालोगे रिक्वेस्ट फॉर अपडेशन ऑफ रेसिडेंशियल एड्रेस इन होम लोन रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्लियर है तो कुछ नंबर तो आपको मिल गए। डियर सर या फिर मैडम ओब्लिक डियर सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी ड्यू टू ऑफिशियल रीजन। है ना, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपका ट्रांसफर हो गया, कुछ भी। आपने नॉर्मली बोला कि ड्यू टू ऑफिशियल रीजन मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। बिल्कुल क्लियर कट एक प्रॉपर लाइन है, कुछ इसमें आलतू फालतू कहानी नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अपडेट माई न्यू रेसिडेंशियल एड्रेस इन द रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू माई होम लोन अकाउंट। ठीक है। माई न्यू रेसिडेंशियल एड्रेस इज एबीसी रेसिडेंसी, सेक्टर 111, एबीसी सिटी, एबीसी स्टेट। अगर आपको क्वेश्चन में ही आपको जैसे एग्जाम में एसबीआई ने दे दिया हो कि आपका नया एड्रेस क्या है, तो अलग चीज़ है, अदरवाइज एड्रेस तो आप खुद से नहीं बताएंगे। तो आप ऐसे रैंडम कर सकते हैं, एबीसी रेसिडेंसी, सेक्टर 111, एबीसी सिटी, एबीसी स्टेट करके कुछ भी। Updating my address will ensure that all the future correspondence, loan statements, and important communications are delivered to the correct location without any inconvenience. आपने रीजन भी बता दिया कि क्यों अपडेट करना जरूरी है। फिर आप एक पोलाइट क्लोजिंग देंगे। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ द नेसेसरी चेंजेस आर मेड एट द अर्लीस्ट, या आपने इसमें एक्शन बता दिया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड असिस्टेंस, यहाँ पर आपने इसमें थैंक कर दिया। रिगार्ड्स एबीसी। नाम आपको दिया होगा तो आप अपना नाम दोगे, अदरवाइज खुद का नाम नहीं लिखोगे, रैंडम भी किसी का नाम नहीं लिखोगे। नेक्स्ट आपकी सिचुएशन आती है। इसमें सिचुएशन क्या आती? अ कलीग इन योर ब्रांच हैज बीन कंसिस्टेंटली अप्रूविंग हाई वैल्यू लोन्स विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ड्यूरिंग पीक आवर्स। एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट हाउ यू वुड हैंडल इट एज अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर।
तो सबसे पहले खुद को रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मानो और समझो कि प्रॉब्लम क्या है। स्टेप 1 क्या था? व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम थी कि हाई वैल्यू लोन्स जो हैं अप्रूव हो रहे हैं विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। अब आपको ये प्रॉब्लम क्यों लग रही है? ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर हाई वैल्यू लोन्स ऐसे ही बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन अप्रूव होंगे, तो क्रेडिट रिस्क बढ़ेगा, फ्रॉड होंगे और एनपीए होने के चांसेस हैं। इससे अफेक्ट कौन होगा? कस्टमर सबसे पहले, जो भी हमारे डिपॉजिटर्स हैं, बैंक, शेयर होल्डर्स और अप्रूविंग ऑफिसर, हर कोई इसमें अफेक्ट होगा। आपको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ योर जॉब? आपको सबसे पहले प्रोफेशनली इशू को डिस्कस करना चाहिए अपने कलीग से और ड्यू डिलिजेंस के बारे में उसे समझाना चाहिए। ये नहीं कि सीधे जाके उसकी कंप्लेंट करती। अगर उसके बाद भी ये इश्यू कंटिन्यू रहता है, तब आप ब्रांच मैनेजर को बताओगे और स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स के बारे में बताओगे। टिप क्या है कि यू नेवर कॉम्प्रोमाइज कंप्लायंस फॉर स्पीड। बैंकिंग डिसीजन मस्ट ऑलवेज फॉलो ड्यू प्रोसेस, वरना आरबीआई पेनल्टी लगा देगा। आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो आरबीआई कितनी ज़्यादा पेनल्टी लगा रहा है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करा ऑपरेशनल रिस्क को। फिर हमने इसकी एनालिसिस करी कि शॉर्टकट ज़रूरी नहीं होते, बताया कि शॉर्टकट क्यों रिस्की है। सॉल्यूशन दिया, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल स्टेप्स, और आउटकम दिया, बताया कि सॉल्यूशंस कैसे बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे। Approving high value loans without proper due diligence is a serious operational concern. Although peak business hours may create work pressure, bypassing verification procedures can expose the bank to fraud, loan defaults and regulatory non-compliance. तो सबसे पहले हमने यही बताया कि अगर हम लोग हाई वैल्यू लोन्स को विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस देंगे तो ऑपरेशनल इशू है, सीरियस ऑपरेशनल इशू है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पीक बिजनेस आवर्स में प्रेशर है ना, तो ये एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा। ऑल्दो पीक बिजनेस आवर्स में क्रिएट वर्क प्रेशर, बट हम आगे बता रहे हैं कि बाईपासिंग वेरिफिकेशन प्रोसीजर, इससे क्या हो जाएगा? बैंक एक्सपोज हो जाएगा फ्रॉड्स के लिए, लोन डिफॉल्ट्स के लिए और रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस के लिए। एज अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, तो एज अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर सबसे पहले यू विल डिस्कस द इशू प्राइवेटली विद योर कलीग एंड एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग प्रिस्क्राइब क्रेडिट अप्रेजल प्रोसीजर। है ना? आप प्रोफेशनली उसे बताओगे। अगर उसके बाद भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू होती है, आई वुड रिपोर्ट द मैटर टू द ब्रांच मैनेजर। आप ब्रांच मैनेजर को मैटर रिपोर्ट करोगे, सो दैट करेक्टिव मेजर जैसे कि बेटर सुपरविजन, वर्कलोड का डिस्ट्रीब्यूशन, पीरियोडिक कंप्लायंस टैक्स को इंप्लीमेंट किया जा सके। उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा है, आपको ये देखना है कि बंदा जो गलती कर रहा है या जिस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है वो नेग्लेक्शन ना हो। These steps will strengthen the credit discipline, minimize financial risk, and ensure that lending decisions remain transparent, responsible, and in the best interest of the bank. ठीक, ये हमारा इतना सा इसका आंसर हो गया। अब आपकी रिपोर्ट का पार्ट आ जाता है। एज अ बैंक इंटर्न यू विजिटेड अ रूरल डिजिटल बैंकिंग कियोस्क सेट अप अंडर अ गवर्नमेंट स्कीम। Prepare a report on the visit including customer response, operational challenges and suggestion for improvement. अब आप एक डिजिटल बैंकिंग कियोस्क पे गए हो जिसे गवर्नमेंट स्कीम के अंदर सेटअप किया गया है, तो आपको उसी की रिपोर्ट बनानी है अपनी उस विजिट की। आप इसमें कस्टमर रेस्पॉन्स को भी डालोगे, ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं वो भी बताओगे और इंप्रूवमेंट के लिए सजेशंस भी दोगे। तो खुद को एक ऑफिसर समझो जो एक रिपोर्ट बना रहा है। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि आपने विजिट क्यों करी, वाई वॉज द विजिट कंडक्टेड, टू इवेल्युएट द फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग कियोस्क, यही आपका रीजन था। व्हाट शुड आई ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा? एक कियोस्क लगाया डिजिटल बैंकिंग में, आप देखोगे वहां कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या सर्विसेज दी जा रही है, इंफ्रा कैसा है और स्टाफ का सपोर्ट कैसा है। व्हाट चैलेंजेस शुड आई आइडेंटिफाई, आपको सोचना है कौन से चैलेंजेस आप देखोगे। जब डिजिटल बैंकिंग की बात है तो सबसे पहले तो नेटवर्क इश्यूज आपको देखने होंगे, कस्टमर्स की डिजिटल लिटरेसी देखनी होगी, कनेक्टिविटी और अवेयरनेस के इश्यूज देखने होंगे, इंप्रूवमेंट आपको बताने हैं। तो खुद से सोचो कि नेट बैंकिंग में या डिजिटल बैंकिंग में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बेटर बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और रेगुलर टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए। आपका कंक्लूजन क्या देगा? आपका कंक्लूजन ये बताएगा कि जो कियोस्क है, कियोस्क हो क्यों रहे हैं, ये हम लोग लगाते किस लिए हैं? गवर्नमेंट स्कीम में है, रूरल डिजिटल बैंकिंग के लिए कर रहे हैं। तो सोचिए इससे क्या होगा, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाएंगे। तो आप यही बताओगे वेदर द कियोस्क इज इफेक्टिवली प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो रिपोर्ट जो भी होगी ना आपकी, वो फैक्ट्स देगी, एनालिसिस करेगी और रिकमेंडेशन लास्ट में देगी। सबसे पहले फैक्ट्स, फिर एनालिसिस, फिर रिकमेंडेशन। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में पर्पस ऑफ द विजिट बताएंगे। ऑब्जर्वेशन आएगी, हम बताएंगे कि कस्टमर का रेस्पॉन्स कैसा है, इंफ्रा कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं, ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं।
फिर हमारी फाइंडिंग्स आएंगी कि ओवरऑल असेसमेंट कैसा रहा, रिकमेंडेशन हम क्या दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कंक्लूजन क्या है, हमारा ओवरऑल ओपिनियन जो भी कुछ रहा होगा। चलिए, ये हमारी रिपोर्ट बन गई। रिपोर्ट में आप ये टाइटल भी दोगे, फिर ये सब भी लिखोगे, इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, रिकमेंडेशन क्या है और कंक्लूजन क्या है। As a part of my internship, I visit a rural digital banking kiosk established under a government financial inclusion initiative to assess its functioning and customer outreach. क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे खुद को इंटर्न बताया हुआ है, इसलिए आपने एज अ पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप लिखा। ऑब्जर्वेशन क्या है? यही है कि कियोस्क पे सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफर, आधार इनेबल्ड बैंकिंग सर्विसेज। ये आप सोचोगे ना कि किस लिए एक कियोस्क लगाया है, तो किस तरह की सर्विसेज वहां मिलेंगी। Customer appreciated the convenience of accessing banking facilities near their villages. However, frequent internet connectivity issues, limited digital literacy, and occasional technical glitches affected service delivery. आपने इश्यूज भी बताया कि ये इश्यूज हैं। फिर आप फाइंडिंग बताओगे। Kiosk has significantly improved banking accessibility in the area, but require better operational support to ensure uninterrupted services. कियोस्क ने आसपास के एरिया में बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी तो बहुत अच्छी दे दी, बट ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अनइंटरप्टेड सर्विसेज चाहिए, सॉरी अनइंटरप्टेड सर्विसेज के लिए ऑपरेशनल सपोर्ट चाहिए। फिर आप रिकमेंडेशन दे दोगे अपने कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ये स्ट्रेंथन होनी चाहिए, रेगुलर टेक्निकल मेंटेनेंस इंश्योर होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, सो दैट कस्टमर अवेयरनेस बढ़े और लोगों का भरोसा डिजिटल बैंकिंग पे बढ़े। इसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा कि डिजिटल बैंकिंग कियोस्क इज इफेक्टिवली सपोर्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कैन डिलीवर इवन बेटर आउटकम्स विद इंप्रूव्ड इंफ्रा एंड कस्टमर अवेयरनेस। हो गया, अच्छी खासी रिपोर्ट बन गई, कंक्लूजन भी आपने दे दिया। ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका ईमेल राइटिंग है। एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ योर बैंक सीएसआर इनिशिएटिव, राइट एन ईमेल टू द लोकल कम्युनिटी हेड रिक्वेस्टिंग सपोर्ट एंड मोबिलाइजिंग वॉलंटियर फॉर अ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन नियर बाई विलेजेस। तो ऐसा मतलब कि आप गांव के सरपंच को या किसी को लिख रहे हो। फिर सिचुएशन एनालिसिस आ जाएगी कि आपके 3 कॉलीग्स थे जो काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में पोस्टिंग की वजह से अब आप लोग दूर हो गए हो। नाउ यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट वेज टू हेल्प देम रिकनेक्ट प्रोफेशनली। है ना, ये नहीं कि चलो भाई शाम को आजा बार में बैठ के दारू पियेंगे, नहीं, प्रोफेशनली आप रिकनेक्ट करना है। रिपोर्ट राइटिंग आ गई। योर ब्रांच रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन अ नियर बाई विलेज अंडर द बैंक सीएसआर इनिशिएटिव। Prepare a report covering participation, key activities, customer response, and suggestion for future programs. इसका आंसर आप लोग बनाकर देंगे। जो भी कमेंट में इनके आंसर देगा, कोशिश करिए 1, 2 या 3 कमेंट में ही आपका आंसर आ जाए। उस पर मैं फीडबैक आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आउट ऑफ 10 हर क्वेश्चन के आपको मार्क्स दूंगा कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, और फिर अगले वीडियो में हम इनके आंसर्स करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करिए कि जो आप लोगों को होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग टाइप करें। टाइपिंग की स्पीड की प्रैक्टिस, टाइपिंग की प्रैक्टिस और आंसर लिखने की प्रैक्टिस यहीं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की हो जाएगी। कोशिश करूंगा आप लोगों में से जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं उन हर बच्चे के आंसर को मैं इवेल्युएट करके कमेंट में ही रिप्लाई करूँ। अच्छी एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, शुरू करिए इसके साथ जुड़ने का। ये मेरा मेन चैनल है टेलीग्राम पे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम, जिसमें यहाँ पे डबल ई आएगा, इंश्योरेंस का ई और एग्जाम्स का ई, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स। ये डाल के आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, विश्वास क्लासेस आप लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आप लोगों को मेन चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियोस की पीडीएफ द पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आप लोगों को दूंगा, और उसके अलावा बाकी भी जो स्टडी मटेरियल अनाउंसमेंट्स हैं वो सब आपको इन्हीं चैनल्स पे मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।